राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगी। भक्तजनों, आज हम आपको अपरा एकादशी की व्रत कथा और अपरा एकादशी का महत्व बताने जा रहे हैं। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। मित्रों, अपरा एकादशी ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। अपरा एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करते हैं, उसे धन संपदा सहित समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह अपार धन देने वाली एकादशी है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा भी की जाती है। भगवान त्रिविक्रम में भगवान विष्णु, भगवान विट्ठल और बालाजी के दर्शन होते हैं। एकादशी का व्रत जब किसी कामना के लिए किया जाता है तो उसे काम्य एकादशी व्रत कहते हैं। ऐसा व्रत धन संपत्ति, संतान, आयु, स्वास्थ्य आदि की कामना से किया जाता है। यदि व्रत निष्काम भावना से यह व्रत किया जाए तो इसे नित्य एकादशी व्रत कहा जाता है। इस व्रत में भगवान की ही भक्ति मुख्य ध्येय होती है। पुराणों की व्याख्या करने वाले ब्रह्मज्ञानी श्री सूत जी महाराज ने एकादशी के महत्व और उनसे संबंधित कथाओं का वर्णन किया है। मित्रों, अब हम आपको अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। अपरा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात मोहिनी एकादशी के बारे में विस्तार व पूर्वक बतलाया है। अब आप कृपा करके ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, कृपया करके यह सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी या अपरा एकादशी दोनों ही नामों से जाना जाता है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है मैं उसे तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धापूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर और अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके शरीर को एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा। अब वह प्रेत बन गया था, इसीलिए स्वभाववश आने जाने वालों को परेशान करने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक एक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को ज्ञानचुप्स से देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया।
अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझ गए। उन्हें पता चला कि राजा प्रेत योनि से मुक्त होना चाहता है। ऋषि ने प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगाती से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। वह ऋषि को सप्रेम धन्यवाद देता हुआ दिव्य धीरे देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ना अथवा सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपरा एकादशी का व्रत करने का भी उतना ही फल मिलता है जितना फल कथा सुनने से मिलता है। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि अपरा एकादशी पुण्य प्रदाता और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ पाप, गोत्र हत्या करने वाला, गर्भ शिशु को मारने वाला, परनिंदक और पर स्त्रीगामी भी अपरा एकादशी का व्रत रखने से पाप मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, अब मैं आपको अपरा एकादशी के महत्व को बताने जा रहा हूँ। एकादशी का व्रत करने से मानसिक शांति मिलती है। अपरा एकादशी का विधिवत व्रत करने से मनुष्य संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। अपरा एकादशी का व्रत से मनुष्य को अपार पुण्य और खुशियों की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी में निर्जल व्रत रहकर व्रत करने से हर प्रकार की मनोरथ सिद्ध होते हैं। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियाँ की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम यानी कि विष्णु भगवान की तुलसी, चंदन, कपूर व गंगा जल से पूजा करनी चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य ब्रह्म हत्या, परनिंदा और प्रेत योनि जैसे समस्त पापों से मुक्ति पाता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता। उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो फल गंगा नदी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या फिर बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। भक्तजनों, अभी हमने आपको अपरा एकादशी की व्रत कथा और महत्व बताया है। भक्तों, यदि कथा कहने में मुझसे भूल चूक हुई हो तो उसकी माफ़ी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राम राम जी अवश्य लिखिए। आप सभी को हमारी राम राम जी।